ऊपर वाला इथेनॉल है, कौन है भाई ये? भाई तो मुझे नेमिंग करवानी पड़ेगी एकदम स्टार्टिंग। नाइट्रिक एसिड। मैंने सोचा था सच में कि मैं तुम्हें सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करवाऊंगी, अभी जैसी मैं क्लास में मतलब एंट्री, तो मुझे लगा यार मैंने बेकार ही ले लिया नेमिंग वाला, तुम्हें आता ही होगा। अब कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, तो प्लीज अपनी नेमिंग को ठीक कर लेना, जिन्हें नहीं आता वो भी अच्छे से देख लेना। पिछले साल के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे उनको कर लेंगे, वो काफी होंगे कि तुम्हें नेमिंग अच्छे से आती हो। ठीक है भाई, ये मेरा एस्टर है। एस्टर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो इस तरीके से होता है कि आपके एक डबल बॉन्ड लगा रहता है, ओ, और एक ओ सिंगल ओ ऐसे होता है, और इसके साथ एक इथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा रहता है, तो मैं उसे क्या बोलती हूँ? एस्टर। एस्टर बोला जाता है। ठीक है। और अगर ये COOH होता है तो ये मेरा कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम क्या है? अगर इसके नाम की बात करो तो एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। एसिड, हाँ, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और इसका IUPAC नेम क्या होगा? इथेनोइक इथेनॉइक एसिड। एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड। और यही अगर मेरे पास HCOOH आता है तो इसे क्या बोलती हूँ? OH। अब है आ गया क्लास में? अब है और आदर्श? ठीक है, जी मैम। ठीक है, ठीक है, चलो। और नंदिनी भी ने भी बोला था, नंदिनी ज्वाइन हो गई है। चलो, इस ये क्या है मेरा? फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम क्या होता है मेरा? फॉर्मिक एसिड। भाई ये मैम एक सारी, बार स्लाइड दिखाना। कुछ नहीं, क्या देखना है उसमें? कुछ है? ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है। और ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है अगर मैं बात करूं। और कॉमन नेम आपका इसमें क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, और एसिटिक एसिड क्या है मेरा यहाँ पर? इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम। तो हमें कुछ कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम याद करने पड़ेंगे। मेरे पास जो आपको अवंती के नोट्स मिलेंगे उसमें एक लिस्ट है बहुत बड़ी सी, ठीक है ना, उसमें बहुत मतलब 70-80 नाम है। एक बार उन कॉमन नेम को गो थ्रू कर लेना, और जैसे जैसे आपके पास आते रहते हैं ना, अगर जिसका भी कॉमन नेम आएगा तो उसे एक बार पढ़ याद कर लेना अपना। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कॉमन नेम आते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब एक दो चीजें और भाई, नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल होते हैं। सबसे पहला रूल मेरे पास क्या होता है? हम सबसे पहले क्या लिखते हैं अपना? लॉन्ग। प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगाते हैं। उसके बाद मेरे पास जो होता है रूट चेन, रूट नेम होता है किसी भी, उसका रूट नेम क्या होगा भाई? रूट नेम। रूट नेम क्या होता है मेरा? मिथ, इथ, जो प्रॉप एक कार्बन की चेन, इतना तो पता होगा भाई, एक कार्बन मिथ, दो यस कार्बन। मैम। ठीक है। यस मैम। उसके बाद प्रीफिक्स के आगे मेरे क्या रखते हैं? प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पे है वो लगता है, और उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या होता है? सफिक्स आता है। सफिक्स मेरे पास दो तरीके के हैं, कौन कौन सफिक्स सा? टू। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। एक बात मुझे बताओ, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? जो भी मेरे फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होते हैं मेरे? फंक्शनल सेकेंडरी। ग्रुप जो होता है वो मेरा सेकेंडरी सफिक्स होता है। पहला मेरा जो कोई भी नेमिंग के लिए, प्रियांशी आ गई ना क्लास में? हाँ। पहला रूल जो मेरी नॉमेनक्लेचर में जब भी मैं करती हूँ, सबसे पहले क्या होता है मेरा? लॉन्ग चेन फाइंड आउट करना। पहला रूल क्या होता है भाई? ये सारे तुम्हें पता है इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ, पता है ना ये तो हमें। पहला रूल होता है मेरे पास लॉन्ग चेन। अगर मेरे पास सिर्फ एल्काइल की चेन, मतलब एल्काइल चेन मतलब कि क्या? कार्बन और हाइड्रोजन की जो आपकी चेन है, दैट इज एल्काइल चेन। अगर मेरे पास जो वो क्या बोलूंगी मैं उसको, अगर लॉन्ग चेन मेरे पास दो चार चेनें जा रही हैं कहीं से, इधर से उधर से और एक इधर से इधर से, तो इसमें से मैं कौन सी वाली चूज करूंगी? जो लॉन्ग लॉन्ग चेन। चेन। नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगी? लोएस्ट सब्सटीट्यूट से। कहाँ से? जहां से नंबर किस, सब्सटीट्यूट यानी कि मेरा जो सब्सटीट्यूट लगा है, सब्सटीट्यूट किसे बोलते हैं बच्चे? ये जो ब्रांच मेरे को। पास ब्रांच, ये जो चेन है ना मेरे पास, इसके पास जो ये अलग से निकला हुआ है ना कुछ, मतलब सब्स्टिट्यूट, जैसे क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, नाइट्रो लगा है, कुछ भी अलग लगा हुआ है, वो क्या है मेरा? एज अ किसकी तरह काम कर रहा है? उसे मैं क्या बोलती हूँ? सब्स्टिट्यूट। वो कोई दूसरी चेन भी हो सकती है अल्काइल की। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद लोएस्ट सब्स्टिट्यूट के नंबरिंग जो है, वहां पहले नंबर उसको देना है जो सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम और उसमें देखेंगे भाई, ऐसा कौन सा जिसे ऑर्गेनिक में बिल्कुल नेमिंग अभी तक नहीं आया, 11th क्लास में उसने नहीं देखा उसकी तरफ, हैंड रेज करना। 11th क्लास में अभी, वैसे मुझे तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप से पता चल ही गया कि तुम्हें नहीं आता। ठीक है।
तो मुझे स्टार्टिंग से ही करवाना पड़ेगा। 2-3 क्लास लगा के नेमिंग अच्छे से सीख लो, ठीक है, उसके बाद पढ़ लेंगे तब भी आराम से। अभी वैसे भी हम फास्ट ही चल रहे हैं, बाकी ग्रुप से पीछे चल रहे हैं, स्कूल वालों से आगे चल रहे हैं। लॉन्ग चेन लेना, उसके बाद लोएस्ट सब्स्टिट्यूट करना। अगर मेरे पास लोएस्ट सब्स्टिट्यूट में एक चेन है मेरे पास, ठीक है, ये जो मेरे पास जो ये चेन मैंने बनाई है, इसमें जितना भी ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कॉर्नर, ये क्या डिनोट कर रहे हैं मेरा? कार्बन। कार्बन को डिनोट कर रहे हैं। और हाइड्रोजन इसमें बने लिखे हुए नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि जो बाकी के बचे हुए हैं वो क्या, हैंड्स डाउन कर लो सब लोग, वो बाकी के जो बचे हुए हैं वो क्या है आपके, हाइड्रोजन को डिनोट कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है। उसके बाद इसमें से अगर मुझे लॉन्ग चेन चूज करनी है, अगर मैं इसका नाम बोलूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरी लॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्ग चेन कौन सी हुई भाई? 8 वाली, बोलो भाई। 8 वाली जो रही वो मेरी लॉन्ग चेन रही। अब 8 वाली में अगर लॉन्ग चेन रही, अगर यहाँ से मुझे एक सब्स्टिट्यूट मेरा इधर लिखा हुआ है आपका ब्रोमीन और इस तरफ लिखा हुआ है क्लोरीन, तो मैं कौन सा वाला, इससे कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी भाई? नीचे से। नहीं नहीं नहीं, एक रुको, हाँ एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पर एक हो गया ये 1 और ये 2, और ये 1 2 एंड 3 नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि वहां लोएस्ट सब्स्टिट्यूट मिल गया, लोएस्ट सब्स्टिट्यूट। जहां से लो सब्स्टिट्यूट मिलेगा, भाई आदर्श थोड़ा सा पढ़ लेते प्लीज, ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाला है, नेमिंग को थोड़ा तो करके आते, थोड़ा सा। कहाँ से मतलब, अब या तो माइक ऑन करके पूछो, मैं कमेंट नहीं पढ़ सकती पीछे जाके भाई बार बार। अब माइक ऑन करके पूछो कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, बिल्कुल। मैम जहाँ से अभी जिसको कम नंबर मिलेंगे वहां से स्टार्ट करना है, चाहे ब्रोमीन को मिले चाहे क्लोरीन को। हाँ, वहां से सबसे सेकंड रूल क्या था मेरा, शॉर्ट मिलना चाहिए और बाय चांस लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, और बाय चांस दोनों तरफ 2 ही नंबर मिल रहा है, एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ ब्रोमीन है, तो मैं ब्रोमीन वाले की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ। क्लियर है यहाँ तक बात? ब्रोमीन वाले से इसलिए क्योंकि बी पहले आता है और क्लोरीन में का सी बाद में आता है। हम लेटर्स देखेंगे, ये बिल्कुल अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे हम, ठीक है, गुड। मैम अगर ब्रोमीन थर्ड पे होता तो कहाँ से, क्लोरीन वाले साइड से स्टार्ट? हाँ, तो क्लोरीन वाले से करती, तब हमारा वो वाला रूल फॉलो करता है कि लोएस्ट सब्स्टिट्यूट जहां से आ रहा है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है? वहां से 3 मिल रहा था और यहाँ से मैं लोएस्ट सब्स्टिट्यूट करती तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले कौन सा मिल जाता, दूसरे नंबर पे क्लोरीन मिल जाता, ठीक है। अगर मेरा ब्रोमीन थर्ड नंबर पे होता तो उस तरफ से नेमिंग स्टार्ट करते। क्लियर है यहाँ से? ठीक है भाई, ये 3 रूल तो हो गए अब तक, जब तक मेरे पास सिर्फ एक चेन है और उस चेन में 2-4 सब्स्टिट्यूट इस तरीके से निकले हैं तो क्या मेरा फॉलो होगा। नेक्स्ट अगर मेरे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगर आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। हमने फंक्शनल ग्रुप में एक ऑर्डर किया था। पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप से पहले हम सबको फंक्शनल ग्रुप के नाम क्या होते हैं और उसको हम एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे यूज करते हैं, इसमें भी है टेबल, और आपके पास बुक है उसमें भी लगी हुई है टेबल, ठीक है। आपका जो सबसे पहला ग्रुप है COH, ठीक है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी लगा तो आपके पास क्या रहेगी, पहले तो आपकी जो एल्काइल चेन है वो रहेगा, ठीक है। सपोज एक लिख लेते हैं एग्जांपल, CH3CH2COOH, ठीक है। तो मेरे पास इसका जो नाम है वो क्या होगा, इसमें 1 2 3 कार्बन लगे हैं, इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, रूट नेम क्या है इसका, प्रॉप। रूट नेम प्रॉप क्यों है, क्योंकि ये 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स जो है इसका एन है। एन क्यों लिखा भाई इसमें प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एन। ओइक है मेरा किसके लिए, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए, जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ओइक, ठीक है, प्रोपेनोइक। अगर यहाँ पे मेरे पास एक क्लोरीन होता और CH3CH2COOH हो जाता तो भी, जब याद रखना कभी भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो ना तो हमें लॉन्ग चेन देखनी है, हमें देखना है लॉन्ग चेन भी, लेकिन लॉन्ग चेन के अंदर मेरा फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कौन सा नंबर देना है आपने, 1 नंबर, लोएस्ट मतलब 1 नंबर, सबसे पहले लोएस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड ये सब ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा आपको कहाँ पर मिलेंगे, कॉर्नर पे, फर्स्ट नंबर तो आपको उनको देना ही होगा।
क्लियर है इतनी बात? अगर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है जब, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं नंबरिंग यहाँ से करती या तो फिर मैं क्या करती, इसकी नंबरिंग इधर से करती, लेकिन मैं नंबरिंग यहाँ से नहीं करूंगी क्लोरीन वाली साइड से, क्योंकि मुझे पता है कि नंबरिंग मुझे हमेशा कहाँ से करनी है, फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 3 प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये जो क्लोरो है यहाँ पर, ये क्या है मेरा प्रीफिक्स, क्या बोलती हूँ मैं, एज अ प्रीफिक्स यूज। अभी मैं जब बताऊंगी ना इसको एज अ, इसका सफिक्स नहीं, एज अ प्रीफिक्स ले लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स मतलब मैं कह रही हूँ कि आगे रख लेंगे, प्रीफिक्स मतलब कि उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट मानेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब समझ रहे हो ना, कि लॉन्ग चेन में जो नीचे की तरफ जो उसमें झालर लटके हुए हैं, एक तरीके से मान लो, ठीक है। अब मैं ये टर्म्स का यूज करूंगी बार बार, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं पता होता भाई कि सब्स्टिट्यूट क्या है, इसको एज अ सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। अब मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम्हें पता है भाई, अगर मेरे पास यही कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह SO3H लगा होगा तो क्या बोलूंगी इसे मैं? सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल, और नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेन सल्फोनिक एसिड। यस मैम। इथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है भाई, सल्फोनिक एसिड। हम लोगों का आज स्कूल था? यस मैम। यस मैम। चलो चलो चलो, ठीक है। इथेन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम लिख लिया, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाओ, कार्बोक्सिलोनी आई, किसी को याद है कार्बोक्सिलोनी आई इस पर ऑयल कलर माया वाला? एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं भाई? CH3 COO CH3, इसका नाम क्या होगा? अब ये हो गया मेरा एस्टर। तो मैं आपको एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप पहले बता रही हूँ कि नेमिंग कैसे करनी है, उसके बाद हम अगर मेरे पास मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो कैसे नेमिंग करूंगी ये बताऊंगी। पहले वाले का समझ में आ गया भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे नेमिंग करनी है, हमेशा 1 ऑर्डर देना है। उसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लो, एक एस्टर। अगर मेरे पास कोई एस्टर है, इसका नेम मैं कैसे लिखती हूँ? मेरे पास जो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है ना, इसमें यहाँ पर ये वाला, इसको क्या लिखूंगी मैं? मिथाइल है ये, तो मिथाइल क्या नाम होगा इसका, कोई बताएगा? शहनवाज, अरबाज, एनीवन? कोई तो होगा क्लास के अंदर जिसे ऑलरेडी पहले से ये नेमिंग आती होंगी। 2 कार्बन, मिथाइल मिथेनोएट। नहीं, मिथाइल 2 हैं, 2 कार्बन है, इस कार्बन को भी इंक्लूड करोगे 1 नंबर, इसको 2, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। और हमेशा याद रखना, एस्टर जब भी एस्टर को OH देते हैं, और मुझे पता कैसे चला कि ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड O SA है, फिर ये O लगा है और ये CH3 और इसके पीछे एक और CH3S, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर। अब एस्टर, कार्बोक्सिलिक, ईथर, और इसमें कंफ्यूज मत होना, एस्टर इज C डबल बॉन्ड O। एस्टर हम भाई अपने उसमें भी पढ़ते हैं, आपने क्लास 10th में भी एस्टर पढ़ा होगा। यस मैम, शॉर्ट में था। हेलो एल्केन से स्टार्ट करने से पहले पूजा, हम जो भी आपकी जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसका जो बेसिक्स है ना सारा, पहले वो क्लियर कर लेते हैं 1-2 हफ्ते लगा के। ये कह सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया। हेलो एल्केन में तो कुछ नहीं है, एक बार मतलब हेलो एल्केन में कुछ नहीं, तुम्हारा नेमिंग दे रखी है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तुम्हें पहले से क्या होना चाहिए, मतलब पहली वाली चीजें 11th वाली भी आनी चाहिए। हेलो एल्केन में कुछ नहीं है, रिएक्शंस हैं, आपको रेजोनेंस आता होगा, आप इजीली कर लोगे फटाफट से उसको, उनके क्वेश्चंस को कहाँ पे अटैक करेगा, क्या करेगा, पर वो क्यों कर रहा है, वो सारा जो बेसिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्टिव इफेक्ट, एसिडिटी, बेसिडिटी, ये सब तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें नोट्स इसके साथ के साथ बनाते हुए चलना अपने, ठीक है भाई। ये मेरा एस्टर है भाई, एस्टर मैंने अपनी क्लास के अंदर 11th क्लास में भी इतनी बार पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर बार बार हम इसकी जो नेमिंग है वो करना क्या करते होते हैं, भूल जाते हैं कि भाई कैसे होगी नेमिंग। COO C2H5, अब मेरे पास ये ग्रुप है, ये भी क्या है मेरा, एक एस्टर है, क्योंकि बीच में C डबल बॉन्ड O है। बिल्कुल, कोशिश कर रहा है भाई कोई, बोलो भाई, निखिल तुम बोल रहे हो, कौन बताएगा? हाँ सृष्टि। इथाइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक, इथाइल प्रोपेनेट। प्रोपेनोएट, नोएट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इथाइल, इथाइल, और ये 3 है, 1 2 3, प्रोपेनोएट।
प्रोपेनोएट। और अगर इसी में इस इथाइल के पास यहाँ पे कहीं पे भी कोई दूसरा वो लग जाता, जैसे कि सपोज CH2, एक यहाँ पे ब्रोमीन लगा लो, CH2 CH2 COO C2H5, तो अब की बार मैं नंबरिंग यहां से नहीं करूंगी, जहां से मेरे ब्रोमीन को कम नंबर मिल रहा है 1 2 ना। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरा? एस्टर। एस्टर की नेम एस्टर है। मतलब हमेशा जब भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिखे तो नंबरिंग यहाँ इस फंक्शनल ग्रुप के C से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। मैम वो COO के ग्रुप को 1 नंबर नहीं देंगे ना? CO तो एक देंगे भाई देंगे, वो पूरा एस्टर है आपका, आप उसको काउंट करो रहे हो, आप उसको क्या, इसको अभी नाम लिखूंगी मैं इथाइल 4 ब्रोमो पेंटेनोएट। अब जब मैं पेंट की बात कर रही हूँ, पेंटेन में ये वाला कार्बन मैंने काउंट कर लिया ना, 1 2 3 4 5। क्लियर है? यही बताना। फंक्शनल ग्रुप जैसे ही आया आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है, आपको वहां अल्फाबेटिकली नहीं देखना। इथाइल 4 ब्रोमो पेंटेनोइड, मतलब इथाइल तो आपका, इथाइल के यहाँ पे कोई मतलब वो मत करो डैश नहीं, इथाइल। ठीक है। और जो स्टार्टिंग में C2H5 दिया था वो पूरा एक कंपाउंड है ना, COH? हाँ, C2H5 एक पूरा इथाइल ग्रुप, जो भी हो सकता है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्रोपाइल इथाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, आप उसको लिख दोगे। ज्यादातर आपका जो इथाइल मिथाइल यही सब रहता है। तो एस्टर की नेमिंग आपको हमेशा ऐसे करनी है, नंबरिंग यहाँ से होगी फंक्शनल ग्रुप पे। ऐसे ही आपके पास एक और फंक्शनल ग्रुप होता है ऑयल हेलाइड, जिसे मैं बोलती हूँ ऑयल हेलाइड। इसका नाम ही बता दिया मैंने ऑयल हेलाइड, लेकिन CH3 CH2 COCl क्या नाम होगा इसका? इसको बोलते हैं इस फंक्शनल, इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल नाम मैंने खुद ही बता दिया। इसको एज अ सफिक्स जब ले रहे हो ऑयल, अभी एस्टर लिया ओइट, कार्बोक्सिलिक लिया ओइक, अब मैं एस्टर ये ऑयल ले रही हूँ, मतलब कि COCl। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम, इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम है भाई एस्टर नहीं है, इसके नाम क्या है इसका? कार्बोनिल हेलाइड। क्या नाम है इसका? कार्बोनिल हेलाइड। और इसकी जो नेमिंग, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल हेलाइड, लेकिन जब मैं इसकी नेमिंग करती हूँ, जैसे कार्बोक्सिलिक को मैं ओइक एसिड लिखती हूँ ना, ऐसे इसको मैं क्या लिखूंगी? इथे नहीं, 3 कार्बन है, नंबरिंग करूंगी प्रोपेनॉइल 1 2 प्रोपेनॉइल क्लोराइड प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्लियर है? याद रखना Yes, एन ma'am. लगना है आपको बीच में, एन। क्लियर है भाई? ऑयल हेलाइड, ऑयल हेलाइड की नेमिंग पता चली। अगेन इसके लिए भी वही बात, जहां पे भी ये लगा है और दूसरे कोई सब्स्टिट्यूट लगे हैं इसके साथ, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो कुछ भी लगा है, तो आप नंबरिंग स्टार्ट 1 से ही करोगे। सपोज इसके यहाँ पर अगर आपके पास OH लगा होता, OH CH3 CH2 CH2 COCl, तो नंबरिंग आप यहाँ से नहीं करोगे, नंबरिंग आप यहीं से करोगे 1 2 3। तो आप लिखोगे 3। अब की बार क्या लिखोगे भाई? OH को अगर मैं एज अ प्रीफिक्स यूज करती हूँ, नहीं यही मैं बता, हाइड्रोक्सी। गुड। अगर मैं इस OH को, मैम आपने कार्बोनिल हैलाइड किसका बताया था? इसी का नाम है भाई कार्बोनिल हेलाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है, यही है, ये पूरा ही कार्बोनिल हेलाइड ही है। इसका कार्बोनिल हेलाइड इज फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मैन व्हेन वी यूज इट एज अ सफिक्स देन वी यूज ऑयल। क्लियर है? अगर मैं इसको एज अ उसकी तरह ले रही हूँ, किसकी इसका नाम लिख रही हूँ, तो मैं ऑयल लगाऊंगी। OH, अब देखो भाई OH आ गया, अब OH से बहुत सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई भाई, OH भी तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, हम उसे क्यों नहीं? प्रायोरिटी कम है। प्रायोरिटी कम है, अभी बताऊंगी प्रायोरिटी ऑर्डर भी, ध्यान से सुन लो। अभी यहाँ पे ये एज अ किसकी तरह यूज होगा? मेरा सब्स्टिट्यूट की तरह मैं इसे यूज करूंगी 1 2 3। तो इसको मैं बोलूंगी 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड लिखूंगी, जो भी नाम होगा हेलाइड जो भी लगा होगा वो हेलाइड्स का नाम लिखूंगी। क्लियर है? कलर आजमाया CONH2 अमाइड। अब बात करते हैं 4th नंबर पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज अमाइड। अगर मेरे पास अमाइड ग्रुप, अमाइड किसे बोलती हूँ? जो मेरे पास क्या होगा? C डबल बॉन्ड ONH2, या फिर हम लिखते हैं CONH2। अच्छा, जो ये कार्बोनिल लिख रही हूँ ना मैं, कार्बोनिल हेलाइड, इसको अगर मैं लिखूंगी खोल के तो कैसे लिखा जाएगा? CO क्लोराइड। क्लियर है? CL ऐसे यहाँ पे कोई चेन लगी है तो ये इसका अगर
जनरल लिखूं तो RC++OCl, ये है। क्लियर है? ऐसे ही अमाइड के लिए जो मेरे पास ग्रुप है वो RCONH2। अब कभी ये मत लिख देना अमीन अलग लिख दिया, कीटोन अलग लिख दिया कि C++ तो भाई मेरा कीटो का होता है, ऑक्सो को बोलते हैं, तो मैं फटाफट से इसको बोलती हूँ। मैम एक बार ये बता दीजिएगा आर से क्या मतलब हो गया, क्या लिखा? चेन, पूरी एल्काइल चेन, जो भी आपकी एल्काइल चेन है ना, CH3 CH2 COH2, जो भी आपकी पूरी चेन जो है, ये कोई भी कितने भी नंबर्स की है, दैट इज जिसको मैं डिनोट करते हैं R से। क्लियर सृष्टि? तो मैम जब इसे फिर लिखेंगे जब IUPAC नेम, तो उसमें इसे कैसे डिनोट करेंगे? बच्चे अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कोई चेन आगे होगी तो, अभी जैसे मैं नाम लिख लूंगी CH3 CH2 CONH2, अब मैं पूछूंगी इसका नाम बताओ क्या है, अगर एग्जाम में आ गया तो आप बोलोगी मतलब इसमें नंबरिंग तो करने की जरूरत नहीं है, ये 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा इसका? वही तो बोलो, अब है एनीवन? मतलब नहीं, हाँ हाँ बोलो बोलो। प्रोपेन अमाइड। प्रोपेन अमाइड, इसको ऐसे लिखूंगी नाम। जो मैं एल्काइल लिख रही हूँ ना सृष्टि, वो मैं इस चेन, इस मैं क्या लिखूं यहाँ पे, आपको मैं क्या लिख के लिखूं? मैंने जनरल लिख दिया आर। आर मीन्स पूरी एल्काइल चेन, कोई भी एल्काइल चेन। CONH2 तो पूरा ग्रुप है ना, तो उसको क्यों काउंट कर रहे हैं, उसका कार्बन? करेंगे, ठीक है, उसका कार्बन, जैसे कार्बोक्सिलिक में हम CO कार्बन यूज करते हैं ना, यस मैम। ऐसे ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, आपका जो ग्रुप है वो उसको, इसमें जो कार्बोक्सिलिक में वो वाला कार्बन मैं काउंट करती हूँ ना, तो इसलिए इसमें भी मैं काउंट करती हूँ। नेक्स्ट, इस पर ऑयल कलर आजमाया। CN ग्रुप, CN ग्रुप बताओ भाई इसका क्या नाम होता है? नाइट्राइल, नाइट्राइल। मैम साइनाइड कौन सा होता है? अरे भाई साइनाइड CN यही है, साइनो, लेकिन साइनो को अगर मैं एज अ सफिक्स यूज करूंगी, अरे कौन माइक ऑन किया भाई? इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। क्यों भाई, क्यों? ब्यूटेन क्यों नहीं आएगा? चलो चलो चलो, माइक ऑफ, सब माइक ऑफ। 1 2 3 4, इसका नाम होगा ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल, क्लियर हुई बात? यस मैम। ब्यूटेन नाइट्राइल। अगर सेम ब्यूटेन नाइट्राइल, अगर मेरे पास एक सपोज यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप CH3 CH2 COOH होता और यहाँ पे मेरे पास एक तरफ CN लगा होता, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं नंबरिंग, भाई दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, मैं नंबरिंग यहाँ से कर लूं। मैंने अगेन बोला है आप इन कार्बन को नंबर में काउंट करोगे, ठीक है, 1 2 3, मेरा ये कार्बन काउंट हुआ 1 2 3, तो मैं नंबरिंग यही से क्यों कर रही हूँ ये भी मैं बताऊंगी। ऑर्डर में याद, प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है कार्बोक्सिलिक का, ठीक है। हम प्रायोरिटी ऑर्डर वाला एक ट्रिक हमने किया था कोई निमोनिक्स टाइप का याद करने के लिए। मैम ऐसा भी होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बन काउंट नहीं करते, नेमिंग करते लॉन्गेस्ट चेन में? अब देखो, अब मुझे बताओ कि मेरे पास अब ये वाला जो है ना, ये CN, अब मैं 1 2 3, अब मैं ये वाला कार्बन यहाँ पर काउंट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी मैं इस कार्बन को काउंट? करूंगी प्रीफिक्स बन जाएगा, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, मेरा प्रीफिक्स बन चुका है, ठीक है, क्योंकि अब ये एज अ सब्स्टिट्यूट लगा है। मैं दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं लिख सकती। अब मैं अगर मैं इसको भी काउंट कर लूं, अगर मैं इसको भी काउंट कर लूं, तो क्या मैं क्या नाम रखूंगी मैं इसका? ब्यूटेनोइक नाइट्राइल लिखूं? क्या लिखूं? नाइट्राइल। दो नाम एक साथ नहीं लिख सकती मैं, दो सफिक्स एक साथ नहीं लगा सकती फंक्शनल ग्रुप के। क्लियर है ये बात? तो अब इन दोनों में से किसी एक को मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? एज अ प्रीफिक्स, यानी कि एज अ सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा। जैसे मैं OH लिख रही थी ना, तो OH को हाइड्रोक्सी लिख रही थी, ऐसे जब मेरे पास ये CN जो लिखा जाएगा यहाँ पे CN, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? 3 साइनो, क्या बोलूंगी इसे मैं? 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड, नोइक एसिड। क्लियर हुई बात भाई? कैसे नाम करना है?
दो फंक्शनल ग्रुप है आपके मैम पास। तो इसमें दूसरा जो COH है उसे भी तो छोड़ सकते थे, उसका कार्बन भी तो छोड़ सकते हैं ना? प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसको एज अ फंक्शनल ग्रुप मुझे चेन में लेना है उसके कार्बन को मैं काउंट करूंगी, ठीक है। ओके। प्रीफिक्स मतलब आदर्श जब भी मैं नाम लिखते हैं हम, ये जो आगे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, अभी नहीं पता तो प्रीफिक्स क्या है जो आगे से लिख रही हूँ, दैट इज प्रीफिक्स। रूट चेन मतलब प्रॉप इथ मिथ जो भी लिख रही हूँ वो बीच में लिखती हूँ। उसके बाद आता है मेरा प्राइमरी सफिक्स, मतलब कि एन इन आइन, प्राइमरी सफिक्स। और फिर आता है मेरा सेकेंडरी सफिक्स जो कि मेरा क्या है, हमेशा नेमिंग लिखते हुए, जो कि मेरा क्या है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नाम है। प्रीफिक्स मतलब कि जो मेरे ऐसे चेन है इसमें जो आगे से यहाँ पे झल्लर जैसे लटक रहा है, OH हो गया या क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, वो क्या है मेरा, कैसे काम कर रहा है, जैसे हाइड्रोक्सी लगा रही हूँ, ब्रोमो लगा रही हूँ, क्लोरो, तो वो मेरा है प्रीफिक्स। बस अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकते, जैसे जैसे एग्जाम्पल करते जा रहे हैं वैसे वैसे समझने की कोशिश करते रहो। हाँ पूजा। मैम इसमें 4 साइनो क्यों नहीं है, 3 साइनो क्यों है? क्योंकि थर्ड पोजीशन मैंने बोला ना, इस मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, लेकिन मैंने कहा कि इस वाले को नहीं, इस वाले कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। इस वाले कार्बन को काउंट करना मतलब इसको क्या लिखना, नाइट्राइल। जब मेरा ये काउंट हो गया CN CH3 CH2 CH2 CH3, अब मेरे पास कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी कि यहाँ पे मेरा एक ही फंक्शनल ग्रुप है CN क्या है मेरा यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको मैं प्रायोरिटी 1 दूंगी, 1 2 3 4। और अब इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, ब्यूटेन नाइट्राइल। अब मैंने इस नाइट्राइल वर्ड में सिर्फ CN वाले का यूज किया है ना, कार्बन का तो मैंने यूज किया ही नहीं। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अब कोई मुझे कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि मैं कार्बन का यूज जो है जहां पर ना करूं, मेरे पास एक कंपाउंड है CH ये COOH 1 COOS 2 COOS 3 और COOH। पूजा कुछ पूछ रही है चैट में, उसका माइक खराब है। क्या पूछ रही हो पूजा? अरे पूजा ने क्या पूछा, अब कौन जाए बैक? अरे भाई मैं करवा रही हूँ पूजा, मैं करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को खुद से करना है तो जो हमारा GOC वाला पार्ट था ना, और तुम्हारे पास ये नोट्स में भी अपलोड, मतलब पूरा जो नोट्स है ना, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पूरे नोट्स हैं अवंती वाले, वो मैं आज तुम्हारे उसमें डाल दूंगी, लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी तुम्हारे को। जो हमने अनऑफिशियल ग्रुप बनाया मैं उसमें भी डाल दूंगी, तुम्हारे ग्रुप में भी डाल दूंगी, ताकि तुम लोग एक बार अगर तुम्हें पढ़ना हो अच्छे से तो पहले से पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं करवा ही रही हूँ लेकिन वरना, ठीक है। अब मेरे पास अगर फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से आ गए, अब मैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप मेरे पास 4 जगह से कार्बोक्सिलिक लगाए, मैं किसको बोलूं भाई, किसको दूं मैं नेमिंग अपनी? भाई सबके हाइड्रोजन पूरे हो गए, कंप्लीट है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ से स्टार्ट करूं 1 2 3 4, तो मैं इसका नाम लिख सकती हूँ भाई, क्या लिखूंगी 2। भाई कार्बोक्सिलिक तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, वो हमेशा पीछे रहना चाहिए, नहीं कर सकती मैं नंबरिंग, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक फिर छूट जाएंगे। तो मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अब मैं इस कार्बोक्सिलिक जो बाकी के 4 कार्बोक्सिलिक एक साथ चेन में नहीं ले सकती, तो मैं इन चारों के चारों को क्या मान लूंगी, एज अ या सब्स्टिट्यूट में मानूंगी। और सॉरी प्रीफिक्स नहीं, इसको मैं मानूंगी सब्स्टिट्यूट मानूंगी, और नाम क्या लिखूंगी मैं इसका, इथेन 1 1 1 2 2 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखूंगी, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भाई यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक क्यों लिखा, ओइक क्यों नहीं लिखा, टेट्रा ओइक? क्योंकि कार्बन मेरा चेन में इंक्लूड नहीं हुआ। बात समझ में आई? क्योंकि कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ तो इसलिए मुझे इसका पूरा नाम कार्बोक्सिलिक लिखना पड़ा। क्लियर हुई थोड़ा बहुत बात? अगर तो वो चेन में इंक्लूड हो गया तो कार लगाने की आगे से जरूरत नहीं है, ऐसे ही कार्बोनिल हैलाइड आ जाएगा। अगर वो सी चेन में मेरा इंक्लूड आ पा रहा है तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आ पा रहा है चेन के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, उसको वहां पे कार्बोक्सिलिक, कार्बोनिल, कार्बामाइड पूरा नाम लिखूंगी उसका। क्लियर है? कार्बामाइड, कार्बोक्सिलिक, जैसे जो भी मैंने अभी कार वाले जितने भी कार्बन वाले हमने किए, ठीक है। चलो और थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं।
ये तो हो गया मेरा ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। अब कौन सा ग्रुप रह गया? एसाइल हैलाइड हो गया मेरा। कीटोन ग्रुप अगर मेरे पास आ जाता है, CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। इसका नाम क्या होता है भाई? क्या नाम पड़ेगा भाई इसका? प्रोपेनल। अरीबा, इसका नाम क्या है? अभिषेक कुमार, ऋतु, प्रोपेन एल्डिहाइड। प्रोपेनल। नहीं आदर्श, हाँ बिल्कुल सोनी ने ठीक बताया, वैशाली ने। इसका नाम क्या है? प्रोपेनल। 1 2 3 नंबरिंग मतलब वो नहीं है इसमें भी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं यहाँ प्रोपेनल, इसको कैसे, इसका जो सफिक्स है वो क्या है मेरा? अल। यहीं पे अगर मेरे पास एक और यहाँ पर CH2 COOH होता और ये मेरा यहाँ पे कहीं ऐसे लगा होता। अब मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। मेरे को अब कार्बोक्सिलिक हमेशा कार्बोक्सिलिक प्रायोरिटी में रहेगा। नंबर 1 में इसे ही दूंगी, नंबर 1 2 और 3। ठीक है, एक चीज और हो सकती है भाई इसमें, नंबर 1 2 3। यही नाम बताओ जरा, इसका क्या लिखूंगी अब मैं? ये जब मेरा एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर रही हूँ तो ये वाला कार्बन का नाम क्या होता है कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड का? ऑक्सो। हाँ ठीक है, ऑक्सो। 1 फॉर्माइल। 1 2 3। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसका नाम, इस पूरे का अगर मैं एक साथ लेती हूँ तो इसका नाम होता है फॉर्माइल। एक तो है तरीका, मैं इसको लिखूं 2 मिथाइल 3 ऑक्सो प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों? 3 ऑक्सो, थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो, और क्या हो गया इसका नाम? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हुई बात? मैम CHO को छोड़ के CH3 को काउंट करते तो इसको पूरा नाम लिखती मैं फॉर्माइल। जब मेरा कार्बन भी इंक्लूड होता तो क्या नाम होता इसका? फॉर्माइल। ठीक है, अभी तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं भाई इसको ऐसे? कोशिश कर, रुको, कोशिश करनी है कि ये चेन के अंदर, इसका नाम चेन के अंदर आने पे हम ऑक्सो लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका नाम अगर चेन, मुझे समझ नहीं आया था, इसका नाम अगर चेन में आया है, आ सकता है तो इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह मेरे पास ये वाला ग्रुप होता ना CN, इसका नहीं कर सकती थी मैं। क्लियर है? इसमें मुझे नेमिंग करते हुए 1 2 3 लिखना होता 2 साइनोप्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हुई बात? यस मैम। हमने CH3 वाले कार्बन को यहाँ पे थर्ड नंबर क्यों नहीं दिया ऊपर वाले में? क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो चेन, जो मेन चेन रहेगी उसके अंदर आए। आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि मेन चेन आपकी, सपोज एक जगह मेरे पास छोटी बड़ी चेन बन रही है 1 2 3 4, ज्यादा रूल भी मत सीखो भाई, ठीक है? नहीं तो CHO ज्यादा प्रायोरिटी है CH3 से। हाँ, और CH3 से तो है ही बच्चे। अभी रुको, मेरे को समझाने दो 1 मिनट। मेरे पास एक जगह OH है, यहाँ पर एक जगह मेरे पास यहाँ पर है CHO, यहाँ पर है मेरे पास COOH, और एक तरफ मेरे पास बहुत लंबी चेन भी बन रही है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लंबी चेन को लूं या तो फिर मैं ये वाली चेन लूं जिसके अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तो मैं इन दोनों में से कौन सी ग्रुप को लोगे? जिसमें ज्यादा आ रहे तो मैं, हाँ, जिसके अंदर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप ज्यादा आ रहे हैं, तो चाहे वो छोटी होगी, मैं इसको, इस वाली चेन को मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7, इस वाली चेन को मैं मेन चेन मानूंगी। क्लियर है? मेन चेन के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट, अगर मेरे पास दो चेन है कि एक तो बड़ी जा रही है और एक छोटी है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिख गए मुझे, तो मैं फंक्शनल ग्रुप वालों को क्या करूंगी? लूंगी। क्लियर है? ऐसे ही मेरे पास अगर एक तरफ मेरे पास चेन है और उसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम क्या होगा? इसमें नंबरिंग मुझे यहां से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6। इस नंबरिंग हमेशा इन डबल से, हेप्टीन। ठीक है, डबल से 6 है बच्चे, 6 आ रहे हैं। क्यों बोल रहे हो बार बार भाई? हैप्ट कैसे आ गया? 6 हैं मैम ठीक है,
हेक्स, हेक्सीन, 5 आइन 1 इन। 1 लगा लो या ना भी लगाओ तो भी चल जाता है। हेक्सीन 5 आइन, ठीक है, क्लियर हुई बात? 1 लगाना है लगाओ। हेक्सीन, हेक्स 1 इन 5 आइन, हेक्स 1 इन 5 आइन, क्लियर है भाई? यस मैम। अब रुक जाओ, मुझे फंक्शनल ग्रुप देखने दो। एल्डिहाइड हो गया। अब तुम्हें एक ओल के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से भाई पता होगा। CH3 CH2OH है, और इस तरफ अगर मेरे पास क्लोरीन है। नंबरिंग अगेन फंक्शनल ग्रुप OH मेरा हमेशा प्रायोरिटी में रहेगा। इसका नाम हो जाएगा 3-क्लोरो-प्रोपेनोल। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको नाम दिया रहता है और बोला जाता है क्या ये सही नाम लिखा है या फिर नहीं लिखा, ठीक है? कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऐसे लिखा आ जाएगा कि आपके पास ये नेम है, बताओ ये सही नाम लिखा है या नहीं लिखा। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सही नाम लिखा है ना? उसका स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बना, वर्ड रूप देखेंगे ना। हाँ, एक तो अब देखो इसका, अब इसी उन्होंने इसकी जगह लिखा होता, अगर यहाँ पर कहीं उन्होंने बोला होता कि बताओ ये नाम हो सकता है या नहीं, क्या लिखा होता? 1-क्लोरो-प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 3-ऑल भी लिखा हो सकता था। तो मुझे पता है मेरे पास जो, अब ये देखते ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये नाम गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ओल है उसको मैं कभी भी 3 पोजीशन नहीं दूंगी, हमेशा कौन सी पोजीशन रहेगी मेरे पास? इसकी 1 नंबर पे रहेगा। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि ये नाम मेरा गलत लिखा है। तो नाम देखते ही मुझे पता चल रहा होगा, क्योंकि ओल हमेशा मेरा 1 नंबर पे रहेगा। और बाज अगर मेरे पास और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सिर्फ ओल है। अगर इसके साथ कार्बोक्सिलिक होता तो मैं एक बार को सोच सकती थी, ठीक है, वो तो फिर नाम के हिसाब से। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा घुमा के देता है कि आपको नाम 3-4 दे दिया और पूछा इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा नाम एकदम सही है। तो आपको कैसे पता चलेगा? एक तो देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा नंबर दे दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता। फंक्शनल ग्रुप के पास क्या होना चाहिए? कम नंबर होना चाहिए। ऐसे ही अब कुछ और जो चेन लगी हुई है, सपोज यहाँ पे लिख दिया कि पेंटाइल इथेन। क्या पेंटाइल इथेन का भी नाम हो सकता है? पेंटाइल मेरा ऐसा सब्स्टिट्यूट क्यों जाएगा? पेंटाइल क्यों जाएगा? मैं उसको लॉन्ग चेन लूंगी ना, 1 2 3 4 5। पेंटाइल को मैं क्या लूंगी? यहाँ पे लॉन्ग चेन लूंगी, तो इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? मेरा गलत हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन मैम इथाइल पेंटेन हो सकता है। हाँ, इथाइल पेंटेन मेरा देख लो, इथाइल पेंटेन भी हो सकता है या नहीं मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इथाइल ग्रुप कहाँ पे लगाएंगे? सपोज 2 पोजीशन पे लगाने को बोल दिया, 3 पे बोल दिया, यहाँ लगा लो, ठीक है। 2 लिख दिया सपोज, 2 इथाइल पेंटेन। अब बताओ भाई इसका नाम सही है? 2 इथाइल पेंटेन हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता भाई। 2 इथाइल पेंटेन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? आप ड्रॉ करोगे, आप नाम बनाओगे तो आप देखोगे लॉन्ग चेन तो भाई 6 की बन रही है। क्लियर हुई बात? 1 2 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने 2 इथाइल पेंटेन जो इन्होंने नाम लिखकर मुझे दिया था कि बताओ ये है या नहीं, या फिर इसका सही नाम क्या होगा आ सकता है एग्जाम में, तो आप उसको पहले ड्रॉ करोगे भाई कि इसके अकॉर्डिंग इसको बोला ऐसे बनाओ और ऐसा तो बनाऊंगी तो मेरा इसका नाम कुछ और ही पड़ रहा है। मैम तो आपने इसमें 6 कार्बन क्यों बनाया? इसमें तो पेंटेन है ना, तो हम तो आप बनाओ ना, 2 इथाइल पेंटेन बनाओ अपने आप। 2 इथाइल पेंटेन ड्रॉ करो अपनी कॉपी में। कैसे? 2 इथाइल पेंटेन ड्रॉ करो। पहले तो आप पेंटेन चेन बनाओगे, 1 2 3 4 5 5 जनों की चेन बनाई। इसकी सेकंड पोजीशन पे मैंने इथाइल ग्रुप लगाया, यानी कि CH2 CH3 लगाया। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है ना? अब बताओ, अब मैं इसका नाम रखूंगी तो मैं अगर अपनी तरफ से इसका IUPAC नेम रखती, क्या मैं इसका नाम कभी 2 इथाइल पेंटेन लिखती? क्योंकि मैं तो हमेशा लॉन्ग चेन देखती ना। यस मैम। और लॉन्ग चेन जो होती मेरी वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 की जा रही है, जबकि उसने उसको लॉन्ग चेन नहीं लिया, उसने इस वाली जो चेन है इसको लॉन्ग चेन मान लिया। 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो या ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बातें? बहुत सारा कुछ समझ लिया भाई तुमने आज। होप सो तुम नेमिंग अब बहुत अच्छे से कर पाओ। सारे रूल्स एक बारी में सारे के सारे याद रखने होते हैं। वो एक बारी में सब लगाने भी नहीं होंगे, पर एग्जाम में आपको जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे नेमिंग के लिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है नेमिंग के लिए, आप कर सकते हो। ठीक है,
सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं फिर फंक्शनल ग्रुप। किसको? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप हमेशा मेरे पास, अगर तो भाई मेरे पास कोई भी चेन है, सपोज 2 की चेन है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास एक ये लगा, इसका नाम क्या लिखूंगी मैं? हमेशा इसको मैं एज अ सब्स्टिट्यूट लेती हूँ अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम। अकॉर्डिंग टू IUPAC हमेशा ये आपका क्या रहता है, मेरा एज अ सब्स्टिट्यूट रहता है। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? 1 फिनाइल, 1 फिनाइल क्या नाम होगा भाई? इथेन। इथेन। यस मैम। ठीक है, और अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो भी क्या होगी ये मेरी एज अ फंक्शनल ग्रुप वाली जो मेन चेन रहती है ना, A9 वाली जो इथ मिथ वाली होती है, वो हमेशा मेरी मेन चेन रहेगी। ठीक है भाई, इसलिए ये आपने देखा होगा आपके जो भी ये लगी रहती है उसके पास OH, अगर CH2 CH2 CH3 क्या नाम हो जाएगा इसका? एग्जाम में ऐसी गलती मत कर देना, एग्जाम के टाइम पे वो जानबूझ के ऐसा रिंग बनाकर दे देता है, ये बेंजीन या फिनाइल नहीं बना हुआ अभी इसमें। हाँ, ये क्या है? इसको क्या बोलती हूँ मैं? 1 2 3 3 माइक ऑफ 3 साइक्लोहेक्सेन, 3 साइक्लोहेक्सेन, ओ सॉरी 3 साइक्लोहेक्साइल, हेक्सेन नहीं हेक्साइल। अब भाई हेक्साइल प्रोपेन, हेक्साइल क्यों लिया ये पता है? जो भी मेरे पास एज अ सब्स्टिट्यूट, हाँ प्रीफिक्स होते हैं ना, प्रीफिक्स, जैसे एक कार्बन का आ गया CH3 तो मैं उसको इथेन मिथेन नहीं लिखती, मिथाइल। ऐसे 2 कार्बन का आया तो मिथाइल, ऐसे 3 का आया तो इथाइल। ऐसे ये फिनाइल जो आपका हेक्सेन आ गया है साइक्लोहेक्साइल लिखोगे, साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। ठीक है, ओल का हो गया, एमाइड हो गया, ईथर रह गया। ईथर बताओ भाई, ईथर को हम कैसे लिखते हैं? मेरे पास अगर ईथर जो होता है ना, देख के आप कैसे पहचान सकते हो? ये आपका जो है क्या है, ये आपका CH2 CH2 CH3, ये क्या है बच्चे आपके पास? ईथर। ईथर। ईथर और कीटोन में मतलब कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं होती कभी भी, जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कीटोन है या फिर ईथर है। CH3 CH2 CO CH3 ये मेरा कीटोन है और ये मेरा ईथर है, और इसके दोनों के लिखने के तरीके में अंतर भाई क्या है? अगर बाय चांस ये ऐसे भी लिखकर आ गया आपके पास तो ये ईथर लिखा हुआ है, इसके CH2O अलग जा रहा है, CH2 अलग दिख रहा है। और अगर मैं कीटोन लिख रही हूँ तो मेरे पास वो कैसे लिखा हुआ है? ऊपर होगा डबल बॉन्ड लगाते हैं CO CH2 CH3। अब मुझे कैसे पता चला भाई? अब तुम कह रहे हो भाई यहाँ तो O लिखा है, A को इधर भी है मैम, हमें तो दोनों के दोनों कीटोन ही दिख रहे हैं या दोनों के दोनों ईथर ही दिख रहे हैं। होता है ना भाई ऐसा, ईथर और कीटोन में हम कंफ्यूज होते हैं। आप ये जो बगल वाला कार्बन है इसको देखो ना, इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन पूरे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं चढ़ा हुआ, इसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकता क्योंकि इसके पूरे के पूरे वैलेंसी जो कार्बन की हमेशा 4 बॉन्ड पूरे होने हैं और 4 बॉन्ड पूरे हैं। लेकिन यहाँ नीचे देखोगे आप इस वाले में, इसमें कार्बन के पास कुछ नहीं है, यानी कि कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, तभी तो ये अपना पूरा करेगा टेट्रावैलेंसी। क्लियर हुई बात? अब की बार अब क्वेश्चन जब भी नेमिंग पूछी जाए तो ईथर और कीटोन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है भाई? ठीक है, अब ईथर का जो नाम है वो बहुत इजी है करना, इसको एस्टर वेस्टर की तरह कोई टफ नहीं है। ईथर का ये जो भी आपके पास CH2 CH2 CH3 जो भी इन दोनों तरफ में से लंबी वाली चेन होगी उसको लॉन्ग चेन लेना है आपने। ठीक है, आपने इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 और इस पूरे का नाम जो भी, अगर ये 2 कार्बन के साथ है तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इथॉक्सी। 1 कार्बन के साथ है तो मिथॉक्सी, 3 कार्बन के साथ लगा हुआ है तो प्रोपॉक्सी। क्लियर है? ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। और यहाँ पे जो मेरे पास ये जो है एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह लगा रहेगा। किसकी तरह लगा है ये मेरा? एज अ सब्स्टिट्यूट। मैम ये तो ईथर है। अब ईथर के साथ साथ यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप भी तो दिख रहा है, COCl। कभी भी COCl लिखा है ना तो उसको COCl को ये ऐसे लगा हुआ है COCl, और ये पूरा मेरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें कार्बन को काउंट करोगे 1
2 3 4 5। तो आप क्या कहोगे? थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या लगा हुआ है? ये ग्रुप को क्या नाम दोगे? प्रोपॉक्सी। क्या नाम है इसका? प्रोपॉक्सी। 3 प्रोपॉक्सी और 5 कार्बन की चेन है, तो क्या हो गया ये? मैम हम इसके बाद 3 के बाद काउंटिंग नीचे नहीं कर सकते थे? क्यों करनी है नीचे काउंटिंग? मैम फिर वो लंबी चेन बनती ना। नहीं, उसके उस वहां से नहीं लेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ मेन चेन के अंदर आना चाहिए। मैं और इसका नाम क्या रखूंगी? ये पूरा एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह काउंट होगा, ठीक है? प्रोपॉक्सी पेंटेन। कौन बताएगा इसका नाम क्या है? आदित्य, आरुषि, अभी हुआ ये वाला फंक्शनल ग्रुप। पेंटाइल क्लोराइड। पेंटोन। अरे अभी करवाया है। एंड ऑयल। हाँ, नाम बताओ अच्छे से भाई। नाम अपना साथ के साथ ऐसे मत समझोगे ये हो जाएगा। पूरा नाम बोला करो। पेंटेनॉइल ऑयल, ठीक है? आदर्श ने सिर्फ OI नाम बोलना है पूरा। पेंटेनॉइल वाई है, पेंटेनॉइल क्लोराइड। क्लियर है? क्लियर है भाई? ईथर भी हो गया, नाइट्राइल भी हो गया, ओइक हो गया, ओएट हो गया, ऑयल हैलाइड हो गया, अमीन। अब नेमिंग करते हैं अमीन की। अमीन भी एक इंपॉर्टेंट वो है आपका। अमीन की नेमिंग कैसे करनी होती है अमीन, ठीक है? CH3 CH2 CH2 NH2। इस वाले अमीन का नाम क्या होता है? प्राइमरी अमीन। हमारे पास 3 तरीके के अमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कब? जब नाइट्रोजन मेरा एक ही तरफ से चेन से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा अमीन है मेरा? प्राइमरी अमीन। अगर मेरे पास इस तरफ भी चेन है, एक दूसरी तरफ भी चेन है और एक ये हाइड्रोजन, 2 चेन है, तो इसको क्या बोलती हूँ मैं? सेकेंडरी अमीन, ठीक है? टर्शरी अमीन जब मेरे पास तीनों तरफ अब R का मतलब क्या है भाई यहाँ पे? कौन सृष्टि समझ में आया? एल्कोहल। कौन बोला भाई? R का मतलब क्या है यहाँ पे? आपकी कोई भी एल्काइल चेन, ठीक है? कार्बन की एक चेन है। कार्बन की कोई चेन है, ठीक है? क्लियर है सृष्टि? यस मैम। आदर्श ऑयल नहीं है, वो OYL है, ऑयल, ठीक है? ठीक है, ये हो गया मेरे पास 3 डिग्री अमीन भी बोलती हूँ। सेकेंडरी को मैं 2 डिग्री भी लगाती हूँ और इसको मैं लगाती हूँ 1 डिग्री, ठीक है? अब इसकी नेमिंग कैसे करनी होगी? नंबर 1 2 3, तो इसका नाम हो गया मेरा प्रोपेन अमीन। क्या नाम हो गया इसका मेरा? प्रोपेन अमीन। ऐसे ही मेरे पास सेकेंडरी अमीन है, तो मैं इसकी नेमिंग कैसे करने वाली हूँ? इसमें तो कुछ है नहीं। CH3 CH2 N CH2 CH3, एक और लगा लो चलो, CH3 और ये NH। इसकी नेमिंग करनी है। मैं क्या लिखूंगी इसका नाम? पेंटेन नहीं, एक ही, जैसे हम एल्कोक्सी में एक तरफ की मतलब एक ही तरफ की चेन को मानते हैं, तो इसमें भी एक ही तरफ की जो चेन है वो ली जाएगी। एक या तो ये लो, ये दोनों में से बड़ी जो है ये वाली, इसको लिया जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करी जाएगी? यहाँ से। तो प्रोपेन प्रोपेन N इथाइल, N इथाइल, प्रोपेन अमीन, प्रोपेन, एक मिनट, N इथाइल, N प्रोपाइल, N इथाइल, प्रोपेन अमीन। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप एज अ अमीन लिखूंगी मैं यहाँ पे। प्रोपेन अमीन, 3 कार्बन की चेन थी। अमीन क्यों? क्योंकि अमीन वो NH एक वो है। N क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे? 1 की जगह N लगा रही हूँ, ठीक है? याद रखना कि वो 1 पे अटैच्ड है वैसे तो, ठीक है? लेकिन इथाइल ग्रुप आपका 1 पे अटैच नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे अटैच्ड है? N पे। क्लियर है? N इथाइल, N पे अटैच्ड है, N इथाइल, और ये 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन और अमीन। ये NH2 ग्रुप था ना मेरा, अमीन है ये। क्लियर है? ऐसे ही मेरे पास अगर NCH2 CH3, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है, तो इसका नाम, इसमें से बड़ी चेन तो ये वाली है 1 2, तो इसका नाम होगा NN, कॉमा लगा लो क्योंकि 2 एक जैसे ही हैं, NN डाइमिथाइल। N क्यों लगा रहे हैं? N पे अटैच्ड है बच्चे, डायरेक्ट N पे अटैच्ड है। ये मिथाइल ग्रुप N से अटैच्ड है, इसलिए NN डाइमिथाइल इथेन अमीन, इथेन अमीन।
कुछ तो समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप लिखोगे एन मिथाइल, एन इथाइल, इथेनमीन या प्रोपेनमीन, जो भी कुछ रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास अमीन। अब आपके पास अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो आपने क्या करना है? तो मेरे को किसको प्रायोरिटी देनी है? ये मैंने फंक्शनल ग्रुप आपके पास है, एक बार जरा ट्रिक जो है सारे बच्चे उसे अपनी कॉपी में लिख लो ताकि तुम्हें हमेशा याद रहेगी किस फंक्शनल ग्रुप को कौन सी प्रायोरिटी जो है मतलब देनी है। कार वाली ये मैंने उसमें भी करवाई है, अगर किसी के पास हो तो भाई ठीक कर लेना, कुछ गलती हो जाए तो। कार वाली सलोनी आई, अभी सबके वो बता रही हूँ। कार वाली सलोनी आई, इस पर ऑयल कलर अजमाया, ऑयल कलर अजमाया। कार वाली, कार मीन्स कार्बोक्सिलिक, सलोनी मीन्स SO3H, प्रायोरिटी ऑर्डर है ये। आई का भी मतलब बताऊंगी अभी। इस पर मीन्स क्या है? एस्टर। ऑयल मीन्स COCl, ऑयल, ऑयल हैलाइड वाला। अजमाया मीन्स अमाइड, इस पर ऑयल कलर अजमाया। सयाना अलबेला, इसके बाद कौन है? सयाना, सयाना अलबेला को एल्कोहल पिलाया, थोड़ा आम दो तो। दिख रहा है स्क्रीन पे? कार वाली सलोनी आई, लिख लो इसे, ठीक है। कार वाली, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप का। कार वाली सलोनी आई, कार वाली मतलब COH, SO3H सल्फोनिक एसिड। इस पर मीन्स आपका ये, इस पर से पहले ना आई को मेरे मतलब वैसे याद रख लो, यहाँ एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। अब एनहाइड्राइड कैसा होता है ये मैं बताऊंगी। एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड ग्रुप। इस पर ऑयल कलर अजमाया, ऑयल कलर मतलब COL, ये आपका क्या है? ऑयल है। अजमाया अमाइड, सयाना CN, अलबेला मीन्स क्या होगा भाई? एल्डिहाइड। उसके बाद को मीन्स कीटोन ग्रुप, अलबेला को एल्कोहल OH, पिलाया कुछ नहीं। थोड़ा मीन्स SH, थायोल ग्रुप, थोड़ा। आम NH2 मतलब अमीन ग्रुप जो भी रहेगा आपका NH3 अमीन। दो मीन्स डबल बॉन्ड, तो मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। लिख लिया पहले? ये पहले इसे लिख लो एक बार, फिर बात करते हैं। मैम कलर वाले में COCl। हाँ, ये COCl ऑयल कलर, ऑयल कलर पूरा का पूरा यही है COCl, ठीक है। तो आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर बनता है, जो भी मैं बार बार आपको फंक्शनल ग्रुप करवाने के लिए भी अजमाया, ऐसे करके याद कर रही थी ना खुद भी कि मैम पीछे वाला पेज दिखा देना। मैं लिख रही हूँ, ये लिखना है। यस मैम। चलो, कार वाली सलोनी आई, 2-3 बार बोल लेना, याद हो जाएगा। कार वाली सलोनी आई, इस पर ऑयल कलर अजमाया। इस पर मींस एस्टर, नाम से पता चल रहा है। मैम प्योरिटी एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में ज्यादा देते हैं। अगर आपके पास दोनों जगह एक डबल एक ट्रिपल है तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। मैं क्या बता रही थी, भुलवा दिया सोनी ने। नाम से पता चल रहा है, इस पर मींस एस्टर, बशर्ते तुम एस्टर को पहचान लो कि भाई ये एस्टर ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक नहीं है। एस्टर और कार्बोक्सिलिक में कंफ्यूज नहीं होना है। एस्टर के पास ये COO है, 2 OO के बाद यहाँ पर एक एल्काइल चेन लगी हुई है ऑलरेडी, क्लियर है। इस पर ऑयल कलर अजमाया, सयाना अलबेला को एल्कोहल पिलाया। सयाना अलबेला इज एल्डिहाइड, सयाना मींस आपका नाइट्राइल ग्रुप को। अब लिख लिया भाई? यस मैम। वंशराज अभी क्या करने आ रहा है क्लास में? वंशराज को टाइमिंग नहीं पता क्या है भाई? वंशराज कहाँ थे? बारिश हो गई, स्कूल से देर से आ गए, यही बहाना मारेगा वंशराज। कार्बोक्सिलिक, कार वाली सलोनी आई, इस पर आई को मैं यहाँ पे बता रही हूँ एनहाइड्राइड ग्रुप, यहाँ पे भी मैं लिखूंगी, मतलब एनहाइड्राइड होता है यहाँ पे, ठीक है। वो मैं बताऊंगी कैसे लिखते हैं उसको, या देख ही लो। आपका जो एनहाइड्राइड ग्रुप होता है ना, समझ में आ रहा है? एनहाइड्राइड ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है इसको मैं एनहाइड्राइड बोलती हूँ। नेमिंग कैसे करेंगे वो अभी हम करेंगे, अब टाइम नहीं है।
ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है मेरा एनहाइड्राइड, इसके बाद है कार्बाली सलोनी आई, इस पर मतलब कि क्या एस्टर, ऑयल मीन COCl, कलर अजमाया अमाइड CONH2 अजमाया, आगे क्या था इस पर ऑयल कलर अजमाया, सयाना साइनो ग्रुप मतलब नाइट्राइल ग्रुप, सयाना अल्बेला मींस एल्डिहाइड, को मींस कीटोन ग्रुप आपका। भाई कीटोन और एल्डिहाइड में भी कंफ्यूज मत बोलना, एल्डिहाइड को हम प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है। और एल्डिहाइड जो है मेरा कॉर्नर पे जो CHO ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, और जो बीच में लगा होता है ये ऑक्सो ग्रुप, इसको मैं कीटोन बोलती हूँ। सयाना अल्बेला को एल्कोहल पिलाया, अल्बेला सयाना अल्बेला को एल्कोहल OH पिलाया, थोड़ा, थोड़ा मीन्स थायोल, ये मेरा थायोल ग्रुप है, कहीं पे भी लगेगा तो थायोल, जैसे आप ओल पढ़ रहे हो ना, इथेन थायोल, ठीक है, ऐसे बोलोगे थायोल। आम अमीन ग्रुप जो भी रहेगा, 2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो क्लियर है, याद हो गया। अब इसका यूज जो है वो कैसे है बच्चे, मेरे पास जब एक से ज्यादा 2 जैसे फंक्शनल ग्रुप लग गए तो मैं प्रायोरिटी किससे दूंगी, जैसे मेरे पास CH3 CH2 एक यहाँ पे है OH और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लगा है, इसके साथ सपोज एक CN भी लगा है यहाँ पे, ठीक है CH2। अब मेरे पास यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी मैं किसको दूंगी, कार्बोक्सिलिक को ही मिलेगी, और मैं हाँ नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे इसको 5 क्यों नहीं ले रही हूँ पता होगा भाई, साइनो, क्योंकि अब मैं इसको एज अ किसकी तरह लूंगी, सब्स्टिट्यूट की तरह, ये भी किसकी तरह हो गया मेरा एज अ सब्स्टिट्यूट। और अब ये एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है तो इसका नाम जो है वो मैं ओल नहीं पढ़ूंगी, इसका नाम ओल नहीं है या उसका नाम नाइट्राइल नहीं है, हाइड्रोक्सी, हाँ तो मैं क्या बोलूंगी 3 हाइड्रोक्सी 4 साइनो, साइनो पहले आना चाहिए था, यस मैम, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मेरा साइनो पहले आना चाहिए, तो मतलब लिखते हुए मेरे पास रहेगा 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है नंबरिंग करते हुए कि अगर जैसे सपोज एक चेन, यही चेन एक ले लो CH3 CH2 COOH आपका ले रखा है, और यहाँ पर आपके पास एक जगह ब्रोमो है एक जगह क्लोरो है, तो यहाँ पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई 1 2 3 आप कह दोगे, नंबरिंग तो हमेशा मुझे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से देनी है, तो नाम लिखते हुए बेशक से आप क्या लिखोगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक, है ना, प्रोपेनोइक। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सपोज CH3 CH2, अगर उसने मुझसे पूछ लिया क्या मेरा कभी 3 क्लोरो और 4 ब्रोमो ऑक्टेन हो सकता है, गलत है मैम, नो मैम, और ये ब्रोमो को कम मिलेगा नंबर। नेमिंग भी मैंने ठीक लिखी है या नहीं, मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दी क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकती, आप बनाकर देखोगे तो मुझे क्लोरो और ब्रोमो अगर मेरे पास 2 हैं तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास जो ब्रोमो है उसके पास प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहला आना चाहिए, मतलब कम नंबर मिलना चाहिए उसको, क्लियर है। तो इस तरीके से आप नाम देख के भी पहचान सकते हो कि किसको क्या मिलना चाहिए। अब फिर मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सारे बच्चों को नेमिंग अभी नहीं आता, अच्छे से नहीं आता है ना, मतलब अब तो आ जाएगा, आता है, चलो आता है, मतलब कि तुम आज क्लास में बोर हुए, तुम्हें पहले से आता था? नो मैम, नो मैम कुछ आते थे, हाँ ठीक है, अगर कुछ नहीं आते थे तो मतलब अब ये जो देखो, ये मैंने वैसे तो नोट्स आपके पास जो अवंती वाले दूंगी उसमें सब है, लेकिन ये वाले नोट्स में सारे जो नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाम है इस पूरे नोट्स के अंदर, मतलब ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसकी सारी नेमिंग अपने आप करनी है नेक्स्ट क्लास में, मतलब तुम्हें ये नेमिंग जो है ना पता होनी चाहिए। पेंटेन डाइनाइट्राइल, अब इसने क्या किया है, 2 दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला जो नाम है इसका मतलब क्या होगा इसका नाम। अब यहाँ पे मेरे पास ऐसे 2 ओइक हो जाते हैं तो मैं इसके नाम क्या लिखती, अगर मेरे एक ही चेन में दोनों ओइक आ सकते हैं तो ठीक है, तो मैं इसका नाम क्या लिख देती यहाँ पे, पेंटेन डाइओइक,
पेंटेन डायोइक। अब यहाँ पे दोनों तरफ नाइट्राइल आ गए तो पेंटेन डाइनाइट्राइल। ठीक है, अगले बार वाले में देखो, अगली बार इसने क्या किया, अब अगली बार ये तीनों की तीनों एक साथ चेन में नहीं आ सकते, कैसे भी करके, जो भी मैंने कार्बोक्सिलिक का कराया था। आ सकते हैं ये तीनों एक चेन में? नो मैम, नहीं आ सकते। तो अब मैं इसको अपनी चेन से क्या कर दूंगी, हटा दूंगी। तीनों को मैं क्या ले लूंगी, एज अ सब्स्टिट्यूट ले लूंगी, 1 2 3, और नंबरिंग करूंगी यहाँ से 1 2 3 4। तो अब इसका नाम मैं क्या लिखूंगी, 1 1 1 3 बार आ रहा है, ब्यूटेन 1 1 1 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अब की बार मैंने कार्बो साथ में क्यों लिया है, क्योंकि कार्बन मेरा रिंग मेन चेन के अंदर नहीं आया, एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? और मैं अब की बार क्यों नहीं ले पा रही हूँ, तीनों एक साथ मेरे आ ही नहीं सकते हैं, चेन के अंदर आ सकते हैं तीनों एक साथ? नो मैम। ऐसे ही अगर इसकी जगह कार्बोक्सिलिक होता तो उसमें PIN मतलब है कि प्रेफर्ड IUPAC नेम, PIN मतलब यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है सी में ही, प्रेफर्ड IUPAC नेम मतलब कि इसका प्रेफर्ड जो IUPAC नेम है वो कौन सा प्रेफरेबल माना जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारे मतलब नेक्स्ट क्लास में मुझे ये ना करवाना पड़े, ये जो आपके पास नोट्स हैं एक बार प्लीज खोल के देखें, ताकि हम फटाफट से जो नेमिंग है ना वो करते जाएं। तुम्हें डाउट हो जिसमें भी तो पूछ लेना, ये वाला नंबर बता दो, अपने आप इसकी नेमिंग खुद करो, बगल में देखो मतलब कैसे क्या नाम रखेंगे, बहुत सारे कंपाउंड हैं, ताकि मैं अगली क्लास में तुम्हें बेंजीन रिंग से रिलेटेड वाले करवा पाऊं। क्लियर है, ये वाले जो हो करा पाऊं। ठीक है, अपने आप इसकी जो नेमिंग है वो कर देना। आज की क्लास को यहीं पर मिलते हैं, बाय 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 एवरीवन। और क्लास में रेगुलर रहना, तभी समझ में आएगा ऑर्गेनिक, बीच में से वरना सब गड़बड़। बाय मैम, शुभ रात्रि मैम। ओके, गुड नाइट मैम। क्या बोल